अरे ये तो टूट गया। ओफो यार, ये कुकिंग शुकिंग ना तुझसे नहीं हो पाएगी मिन्नी खुना ना। यार ये तेरे बस की बात ही नहीं है। तो किसने कहा है मिन्नी तुझे सब करने के लिए? हाँ, मैं बना देती ना। ओफो यार, तू टेंशन क्यों ले रही है? तू तो रोज मुझे खाना खिलाती है। एक दिन मैं खिला दूंगी तो क्या हो जाएगा? बोल क्या बना है मतलब। ओहो, ये देख बेब, ये रहा तेरा एग ऑमलेट। क्या बना है मिन्नी? चला वो ऑमलेट ये खाऊंगी क्या मैं? हाँ यार बेब, इस मतलब तू अपनी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची के लिए जला हुआ ऑमलेट नहीं खा सकती? कैसी माँ है तू? किस बात की इतनी खुशी है जो इतनी खातिरदारी कर रही है तू मेरी? हाँ बेब्स, जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो तू मुझे अपने हाथ से खिलाती थी ना। अब तेरे एग्जाम्स हैं। आ? अच्छा, अरे बेब्स, यार तूने तो अभी तक एक वर्ड तक नहीं लिखा है। इतने सारे आंसर से पूरी रात बैठेगी क्या? बेब्स, क्या हुआ? जानती है मिन्नी, ये सवाल नहीं बल्कि तेरी बेब्स के चेहरे पे करारा चाटा है। इन सवालों ने तेरी माँ की जिंदगी के वो सारे सीक्रेट पूछे हैं जिसे कोई भी लड़की शर्म के लिहाफ में छिपा के रखना चाहेगी। इतने सारे पर्सनल डिटेल्स खुरेदे इन सवालों ने जिसे कोई भी लड़की किसी से शेयर नहीं कर सकती। किसी से तो क्या, खुद से भी नहीं शेयर करना चाहेगी। क्या जवाब दूं मिनी, क्या लिखूं मैं? इतने अजनबी लोग के सामने ये सब बातें कैसे शेयर करूं? कोर्ट में जाएगा ना ये फॉर्म। सब लोग मेरे बारे में ये सब पढ़ेंगे। इतनी शर्मिंदगी, इतना ह्यूमिलिएशन मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल है मिनी, बहुत मुश्किल है। बेब्स, इसे ना तो अपना एग्जाम समझ ले। टफ है, आई नो, पर पास तो होना ही ना बेब्स। इधर देख, वरना हम दूसरी क्लास में कैसे जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में। और बेब्स देख यार, तू इतनी दूर तक आई है, अब हार नहीं माननी। देख, तू अगर सोचेगी कि ये पर्सनल डिटेल्स है तो शर्म आएगी, तकलीफ होगी। लेकिन अगर तू सोचेगी कि ये कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है तो ना शर्म आएगी ना तकलीफ होगी। चल लिख सारे आंसर्स। You can do it. Be brave, babes. अपने लिए, मेरे लिए।
और ये कौन है हनुमान सिंह? इतना विश्वास है तुम्हें कि अपनी बड़ी बेटी को लेकर बेटी को रहने के लिए आ गए? देखिए बबीता जी, अब मैं आपसे पर्सनल नेचर से कुछ एक बार नहीं सोचा दुनिया क्या बोलेगी तुम्हारे बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। फॉर्मेलिटीज के लिए इन लोगों के आने से ना पूरे मोहल्ले का माहौल खराब हो गया है। आपके और आपके पति के बीच रिश्ता क्या है? पत्नी वाला रिलेशन इनके साथ आपके बारे में कम। देखिए ये जो सवाल है ना, अगर मैं ना पूछूंगा तो कोर्ट में जज साहब पूछेंगे 4 लोगों के बीच में। वो बात ही नहीं है भाई। देख लाले, बराबर पानी डाला, बराबर ये दूध डाला, बराबर ये अदरक डाली, फिर भी यार वो खुशबू ना आ रही यार। देख वीर बालिका की मम्मी जब चाय बनाती है ना, ओहो हो क्या खुशबू आती है। समझ में नहीं आता कि वो खुशबू कहाँ से उड़ के आती है और कहाँ को उड़ती भी जाती है। और ये देख पता नहीं क्या बना दिया। लाले तुम मालूम कर कि वो खुशबू कैसे आती है, फिर रोज अपन दोनों यही चाय पियेंगे। और सर साहब मैं ना पुलिस वाला हूँ, मैं कोई जासूस नहीं हूँ ये खुशबू का पता लगाता फिरूं। और मैं जनानियों की तरह के लोगों के किचन में ताक जा करूँ कि अदरक डाला है लहसुन डाला है। आपने ऐसे सवाल पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दोगे। मेरे को मेंटल मत करो सर साहब। लाले मेंटल तो तू है ही, सेंटिमेंटल हो रहा है। तेरे को छोटी सी बात बोली है, तू खामोखा इमोशनल हो रहा है। तेरे को जो बोला भाई तू मालूम कर ले, बात खत्म, सिंपल। गुड मॉर्निंग हनुमान अंकल। अरे गुड मॉर्निंग छोरी, गुड मॉर्निंग। जागी तू? तेरी मम्मी नहीं जागी आज अभी तक? क्या बात है भाई, मतलब भाई रोज चाय आ जाती है, मुझे लग रहा है कि याद लाला से नाराज होगी तेरी मम्मी, चाय नहीं आई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो रात भर बैठ के आंसर शीट्स भर रही थी ना, तो बस थक के सो रही अभी, इसलिए। नहीं भाई जरूरी है, देखो जब आदमी थक जाए तो बॉडी को रिलैक्सेशन भी जरूरी है, और स्लीप लेना अच्छी बात है, ऐसे में जरूरी है। खैर तू बता, मेरे हाथ की चाय पिएगी, बहुत बढ़िया बनी है। ऑफ कोर्स। हाँ और अच्छा ये फॉर्म्स कहाँ रखूं? हाँ वो ठीक है, मेरी वो फाइल रखी है उसके अंदर रख दे। हाँ तो आप ले जाओगे ना उधर? हाँ बिल्कुल। भाई लाले तू एक काम कर, वो पेपर वहां पे अपन उसको दे देंगे तीरथ को, उसको वहीं पे बुलवा ले, वहां पे वो रिट पिटीशन भी ले लेगा, है ना? ठीक है। तीरथ सिंह, lawyer's fees, consultation charges 200 per hour, writ petition 600 per petition, court appearance 5,000 per appearance। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये बात है छोरी, किस सोच में पड़ गई है? ले चाय पी फटाफट, पी। हनुमान अंकल एक बात पूछनी थी आपसे। एक क्या दो पूछ। वो जो ऐसे केसेस होते हैं, मतलब डिवोर्स केसेस, तो कितनी हियरिंग्स में खत्म हो जाते हैं? एक बार को मान के चल कि भाई रिट पिटीशन जाएगा, उसके बाद फिर जवाब आएगा, फिर एक और लिखित पिटीशन जाएगा, फिर उसका जवाब आएगा, फिर उसके बाद पेशियां होंगी 5-6, हाँ 5-6 तो हियरिंग्स 5-6 होती हैं। लेकिन तू परेशान मत हो। देख क्या है कि ये जो टाइम है ना, एकदम से फुर्र करके उड़ जाएगा, यूं चुटकियों में निकल जाएगा ये टाइम। चल चाय पी, हम लोग चलते हैं। लाले फाइल उठा फटाफट, हैं? चल टेक केयर। See you. $5,000 पर अपीयरेंस के हिसाब से
6 अपीयरेंसेस, 30,000 तो ऐसे ही चलेगा यार। फिर रिट पिटिशन अलग, कंसल्टेशन फीस अलग। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ओहो, सीक्रेट बैंक हाँ? ये सीक्रेट बैंक तो हर हाउसवाइफ का होता है, सीक्रेट गुल्लक इमरजेंसी के लिए। तू बिजी के पास जा रही है ना? दे थोड़े पैसे रख ले, रास्ते में पेट्रोल भरवा लेना। एक सेकंड, तू नहीं चल रही क्या? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है मिनी। इम्पोर्टेंट काम? केड़ा इम्पोर्टेंट काम? वो नैम भी है ना, उन्होंने कहा है कि पापड़ बनाने के लिए आ जाना। उनके बेटी और दामाद आ रहे हैं सऊदी से, इसलिए। मतलब वेब सीरीज सोशल सर्विस यहाँ भी शुरू है ना? तू भी नहीं यार, टेक अ ब्रेक यार। मिनी ऐसी बात नहीं कहते। अरे नैम भी ने हमारी इतनी मदद की है, तो क्या मैं उनके लिए थोड़ा सा पापड़ नहीं बना सकती? तू बेलती रहे फिर पापड़। बाय, मैं जा। अच्छा सुन, रुक 1 मिनट। ये ना सूजी की खीर बनाई है मैंने बीजी के लिए, उनको है ना खिलाना जरूर तू। हाँ चल, see you, bye। अच्छा सुन, संभल के जाना मिनी, आराम से चलाना गाड़ी। हाँ हेलो नईम भी, मैं बबीता बोल रही हूँ। आपसे ना बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, आप अभी आ सकती हैं? मैं पापड़ भी बनवा दूंगी। नहीं नहीं, अभी आज ही बात करनी है। एक्चुअली वो ना कुछ पर्सनल बात करनी है जो मैं मिनी के सामने नहीं कर सकती हूँ, और वो अभी अभी अपने दादू बीजी से मिलने गई है। इसलिए आप अभी आ सकती हैं प्लीज़? हेलो, यस, प्लान्स में थोड़े चेंजेस हुए हैं। मेरी मॉम नहीं आ रही अभी मेरे साथ, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर बाद में जाऊंगी। सो कैन वी मीट नाउ, लाइक इफ इट्स पॉसिबल? ग्रेट, ओके, थैंक यू। बबीता, तेरे लिए भी पान लगाऊं? नहीं नहीं, मैंने ना इस बारे में मिनी से कोई बात नहीं की है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत समझदार है और सारी जिम्मेदारियां उठाती है, लेकिन फिर भी है तो ये उसके पढ़ने खेलने के दिन ही ना। कब तक वो अपनी बेब्स के बारे में सोच सोच के चिंता करती रहेगी, परेशान होती रहेगी? बात तो तेरी ठीक है, आखिर मिनी भी तो बच्ची ही है। हाँ, तेरी माँ बनने का बड़ा शौक है उसे। पता नहीं शौक है या मजबूरी। खैर, इस समय तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोर्ट केस में बहुत पैसे लगने वाले हैं। वकील की फीस तो लगेगी, साथ में न जाने कितनी पेशियों में जाना पड़ेगा, कागज के खर्चे, बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। तो कुछ तो जोड़ा होगा तूने बुरे दिनों के लिए। वो मिनी के पापा जी जो भी खर्चा भेजते थे
वो तो घर के खर्च में ही लग जाता था। पापा जी की तबीयत भी खराब रहती थी और बीजी की दवाइयों का भी बहुत खर्चा था, और लवली के भी अपने। ले, अल्लाह हमारी सब लुटा के बैठ गई, कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। नहीं, वो थोड़े बहुत पैसे हैं बैंक अकाउंट में, वो मिनी और मेरा जॉइंट अकाउंट है ना, उसी के सहारे तो अभी तक सारा खर्चा हो रहा था। पर अब जिस तरह से खर्चा होते जा रहा है, इससे बहुत कम बचे। अरे तो अब क्या करेगी? वही तो समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं, अब ये कोर्ट केस भी ले लिया है, लड़ना भी पड़ेगा, पीछे भी तो नहीं हट सकते ना। अरे तो जिसने केस किया है भुगतने दे उसी को। मिनी का बाप तुझसे तलाक लेना चाहता है ना, तो कह दे उससे, तेरे वकील का खर्चा भी वही भुगतेगा। नहीं भी, मैं इनसे कुछ नहीं मांगूंगी। अरे तो एक काम कर, हनुमान से पूछ ले, उसका कौन सा कुनबा है, कोई तो नहीं है उसका आगे पीछे, जितना कमाता होगा उतना बचता होगा। नहीं भी, हनुमान सिंह का तो पहले ही बहुत सारे एहसान है, उनसे मैं पैसों की मदद तो बिल्कुल नहीं ले सकती। अरे तो किराया ही थोड़ा कम करा ले। नहीं भी, थोड़ी बहुत तो सेल्फ रिस्पेक्ट से हम जी रहे हैं, अब किराया भी कम करवा दिया तो फिर दुनिया के सामने तो मिनी के पापा जी की बात सच हो जाएगी ना। फिर मैं नहीं चाहती कि हनुमान सिंह और हमारे बीच में जो एक किराएदार मकान मालिक का रिश्ता है, उस पर भी लोग सवाल उठाए। देख, मैं ये माँ बेटी का किराया कतई माफ ना करने वाला, ये बात एकदम क्लियर है। क्योंकि भाई देख, अगर किराया माफ कर दूंगा ना, तो भाई वो मदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो बहुत हर्ट हो जाएगी भाई। देख, पहली बार भी जब ये मिले थे अपने को, तो भाई उसकी मदर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि नहीं भाई हम किराया तो देंगे। और फिर जब वो अपनी डॉक्टर की बात नहीं मानी, तो भाई तेरी मेरी कैसे मान लेगी? बिल्कुल सही है अब इतने टाइम में भाई एक बात तो बहुत ज्यादा क्लियर मैं समझ गया हूँ कि ये जो लेडीज है ना, ये थोड़ी नहीं, ये बहुत खुददार किस्म की लेडीज है यार। जी। इसको किसी का एहसान ना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है ये, और है भी। तो लाले, अब जब किसी को नहीं चाहिए तो फिर मैं क्यों दूं फेवर? और सर मैंने ना बड़ी प्रैक्टिकल सी बात की थी। अब ये जो कोर्ट कचहरी का केस होता है, आप भी समझते हो इसका क्या हाल क्या होता है। मतलब लोगों के जूते किस जाते हैं, केस खत्म ही नहीं होता, जमीन जायदाद बिक जाती, लोग सड़क पे आ जाते हैं। सर साहब देखो, मेरे दिल में जो आया मैंने आपको कह दिया, बाकी आप खुद ही समझदार हो। अब मैं क्या बोलूंगी इसमें? लाले भाई, बात तेरी बहुत सही है। देख, अभी माँ बेटी की इनकम का कोई जरिया नहीं है, देयर इज नो इनकम सोर्स ना। और कोर्ट कचहरी के अंदर एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। बिल्कुल होगा जी। कोई तो रास्ता सोचा जा सकता है। लाले भैया, जो वकील है तीरथ, ये तो तेरा दूर का साला है ना? सर साहब है दूर का साला, अब उसका घर बार भी तो वकालत से ही चलता है ना। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर क्या खाएगा? करेक्ट से एकदम। घोड़ा है, घास खाएगा, और भाई कितनी घास खा लेगा? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई कितनी खुराक है इस घोड़े की? भाई देखने के अंदर तो बिल्कुल हड्डी पसली सा लगता है ये। लाले, कुछ घास कम कराई जा सकती है क्या? है? अरे भाई, मन में पता है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। सर काय का जोरू का भाई एक तरफ? अब तक शादी कहाँ हुई है मेरी सर साहब? अब आपको कितनी बार तो होता है सर साहब मेरा कि मेरा सोरा जो कितना कंजूस है, दुआनी तक नहीं खर्चता वो। 4 बेटियां घर पे बैठी हैं, 25, 30, 35, 40 की हो चुकी हैं। तो जब 40 वाले की शादी होगी तब जाकर इस लाले बेचारे का नंबर आएगा। तो अब बस देख लाले, तेरी ये जो दुखती रख है ना, ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है, और तू 136 बार ये सारी स्टोरी सुना चुका है। फिर क्यों छेड़ते हो लेकिन जी? देख, जब वो अपने अभी घर नहीं आई है, लेकिन उसे तू साला भी कह रहा है। कुल मिला के जो मामला है ना, थोड़ा सा डेलिकेट सा केस है भाई जी। लेकिन कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। लाले, तू कुछ सोच, कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसी बात पटा कि ये जो वकील है तेरा कुछ मान जाए यार, कुछ सेटलमेंट कर ले। थोड़ा और कम नहीं हो सकता क्या सर? देखो बेटा, तुम लाला जीजा जी के क्लोज हो, इसलिए मैं तुम्हें 1000 रुपये कंसेशन कर रहा हूँ। 5000 की जगह 4000 में पेशी करवा दूँ।
अब इससे कम रीजनेबल प्राइस क्या हो सकती है, लेकिन फिर भी तुम्हें कंसल्टेशन फीस और टाइपिंग प्रिंटिंग का जो रेट है वो देना पड़ेगा। तो क्या करना है, केस आगे बढ़ाऊं या? केस तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। पैसों का वो मैं फिर देखती हूँ कैसे और कहाँ से अरेंजमेंट हो सकता है। सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम अपनी मम्मी से बात करो, वैसे भी बड़ों की बात है, उन पे छोड़ दो। वैसे मुसीबत सिर्फ यही नहीं कि वकील का इतना खर्चा है, कोर्ट में इतना खर्चा होगा, मुझे मिनी के आगे की पढ़ाई का भी तो देखना है, उसका भी तो खर्चा होगा और इस बात का मुझे ज़्यादा टेंशन है। तू मुझसे भी तो कुछ लेने को तैयार नहीं हो रही है बबीता, वरना मेरे बेटा बेटी खर्चा तो भेजते हैं हर महीने। इतना खर्च कहाँ होता है, क्या करूंगी? अरे कलेजे पे रख के साथ थोड़ी लेके जाऊंगी। रहने दीजिए नईम भी, बातें मत बनाइए। क्या मैं नहीं जानती आपके बेटा बेटी क्या खर्चा भेजते होंगे और कैसे आपका गुजारा चलता होगा? फिर भी अल्लाह का दिया इतना तो है नेकबख्त कि मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। नहीं नईम भी, अब जानती ना मैं नहीं मानूंगी। अरे चल उधार समझ के रख ले जिद्दन। पर उधार भी तो मुझे आगे चुकाना ही होगा ना नईम भी, ये परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं। अरे हर बात पे मना करती है, कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में जो बताती नहीं है। देख घबरा मत, मुझे बता क्या सोचा है तूने? वो मैंने ना पूरी रात सोचा, बहुत सोचा, कोई रास्ते नजर नहीं आ रहा था। फिर बस एक ही तरीका समझ आ रहा है, शायद मुझे नौकरी करना पड़े। नौकरी? पर तूने तो पहले कभी नौकरी नहीं की, तो अब कैसे करेगी? अब धीरे धीरे तो सब कुछ करना सीख ही रही हूं ना, ये भी सीख लूंगी। ऐसे भी जिस रास्ते में चल पड़ी हूं ना नैम भी, मैं जानती हूँ कि उसमें हर मोड़ पर मुश्किलें आएंगी, पर अभी रास्ता तो मुझे तय करना ही होगा ना। पीछे नहीं हट सकती, हिम्मत भी नहीं हार सकती। यार मिनी बहुत खुश होगी ना यार, चलो उसको बुलाते हैं। अरे स्कूटी मिनी भी यही। ओए वो मिनी, ओए मिनी ये सुन, मिनी सुन तो। अरे तेरे लिए हम कितनी अच्छी खुशखबरी लाए हैं। गुड मॉर्निंग मिनी। ये ना सुबह सुबह बड़ी सी मुस्की करके मुझे इरिटेट मत किया कर। चिढ़ मत मेरे वीर जी पे, पहले सुन तो ले क्या खुशखबरी देने आए हैं। व्हाट खुशखबरी? ये देख, टन टन है। क्या तूने नया फोन लिया? वो मिनी थोड़ा बड़ा सोच, बिग। तुझे इस पर डिस्काउंट मिल गया। मिनी थिंक बिग, और बड़ा सोच। तुझे वेरी बिग डिस्काउंट मिल गया, फाइन। तू बता यार। तू ना अकेले रह रह के डम्बो हो गई है, इसीलिए कहती हूँ मेरे साथ आकर। डम्बो तेरा रिजल्ट आ गया। हाँ आ गया? कल तक तो वेटिंग दिखा रहा था। ये देख, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। इतनी भी खुश नहीं हूँ। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। गॉड मुझे यार, ओह माय गॉड यार, आई स्टिल कांट बिलीव इट। मुझे एक्साइटमेंट ही कंट्रोल नहीं हो रही यार। मैं भी पेरेंट्स को बताती हूँ। हाँ आंटी जी तो कितनी खुश हो जाएगी। क्या हुआ?
नहीं यार, मैं बेब्स को नहीं बता सकती, एटलीस्ट अभी तो नहीं। लेकिन क्यों? हाँ जी। होम डिलीवरी सर, ये मेडिसिन मंगवाए थे। हाँ हाँ हाँ, बड़ी देर लगा दी। ले आया दवाइयाँ? अब बिल 5,600। इतनी महंगी क्या चीज मंगाई है भाई? अशोक, पकड़ो, जितना हुआ है उन्हें दो एंड लेट हिम लीव। थैंक यू सर। क्या था ये? सुना उन्होंने? आई एम सॉरी, लेकिन तुम तो अपनी सिचुएशन जानती हो ना। एक तो पहली बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से अब ये लॉयर का खर्चा। वी नीड टू सेव मनी। सेव मनी इज फाइन अशोक, बट नॉट ऑन बीजी's medicines। ये क्या तरीका हुआ? वहाँ तुम्हारे पापा जी सामने खड़े हैं और तुम उनके सामने ऐसे बोल रहे हो, क्या सोचेंगे वो? अरे मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि रोज इतनी महंगी मेडिसिन कैसे अफोर्ड करेंगे हम लोग। What are you talking अशोक? तुम्हारी बीजी बीमार है। बीजी बीमार नहीं है, डॉक्टर ने कहा है सिर्फ स्ट्रेस है। अरे आजकल के डॉक्टर ना जानबूझ के इतनी महंगी दवाइयां लिख के दे देते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड, कट होता है उन लोगों का। Cut what? I don't know. Maybe you're right, but थोड़ा धीरे बोलो अशोक। सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश कर तो रहा हूँ, क्या करूँ बोलो? ढूंढूं अपना? आजकल हर बात पे इरिटेट होने लग गए। हाँ होता हूँ। क्या हुआ जी? दवाई देने आया था ना कोई दुकान से। और अब जिस रास्ते पर मैं और मेरी बेब्स चल चुके हैं, अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती ना यार। I mean, यार तू खुद ही सोच, देख कॉलेज दिल्ली में है, अब मैं चली जाऊंगी तो बेब्स तो पटियाला में अकेले रह जाएगी ना। मिनी, क्या तू स्ट्रेस मत ले, मैं हूं ना। तेरे जाने के बाद मैं बेब्स का ख्याल रखूंगा पक्का। तो पहले खुद का तो देख ले। हंस लो, हंस लो। मेरी जेन्युइन फीलिंग्स की कदर ही नहीं करता, मजाक उड़ाते रहते हैं दोनों। अरे यार बॉबी, हम तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे। मैं एक बात बोलूं, तू ना बहुत स्वीट है। हाँ जी। बट सिर्फ मेरा दोस्त है। देख यार, प्रॉब्लम इधर हो रही है कि अगर मैं और मेरी बेब्स दिल्ली चले भी जाते हैं, शिफ्ट हो भी जाते हैं, बट फिर ये हो जाता है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो देख कॉलेज की एडमिशन फीस ही इतनी है, ये 1 लाख तो रजिस्ट्रेशन ही करानी है, फिर एक्सपेंसिव कैमराज, एक्सपेंसिव लेंस, वो अलग से। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और अब तो ये मत कहना कि तू अपनी किडनी बेच देगा। कमाल है यार, तूने ये बात भी बता दी इसको। तू बहन है दुश्मन? तो अब तो क्या करेगी? पता नहीं यार, मेरा दिमाग जैसे ब्लॉक हो गया यार, चल ही नहीं रहा। आई डोंट नो। मिनी यार, तेरे पापा से तो हेल्प की कोई उम्मीद है नहीं। तेरे दादू है ना, तेरे दादू हेल्प कर देंगे। एक एफडी है मेरे और शमीजे के नाम पे, मिन्नी की आगे की एजुकेशन के लिए, जब जरूरत हो मांग लेना। Of course! अरे मैं तो
भूल ही गई थी, पता है दादू ने मेरी एजुकेशन के लिए पैसे बचा के रखे हैं। मार्क्स ही निकल गया था मेरे। थैंक यू यार मॉमी दिलाने के लिए। नहीं बट सीरियसली यार, दादू के एफडी के पैसे से ना दोनों काम हो जाएंगे। कॉलेज की फीस भी भर जाएगी और अब डिवोर्स लॉयर की फीस भी। सॉर्टेड। मैं पागल हूँ, हर बारी मैं ही गलत हूँ। Of course you're wrong, अशोक। तुम अगर मेडिसिन बंद कराने की बात अपने पापा जी के सामने करोगे तो गलत ही लगेगा ना। अरे ये घर तुमको उनका कोलैटरल पे रखना है, नया बिजनेस शुरू करना है, उनकी हेल्प उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तुमको, और एक 2-3,000 के लिए तुम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। वेरी बैड अशोक। What do you think, मीता? I don't care about her. माँ है वो मेरी। अरे मैं नहीं चाहता कोई डॉक्टर मेरी माँ के नाम पे उनसे पैसे लूटे और इतनी दवाइयां खा के बीजी और बीमार पड़ती हो। सच कह रहा है तू अशोक। इतनी महंगी दवाइयां खाने से तो तेरी बीजी और भी बीमार हो जाएगी। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरी बीजी ना बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाएगी। तेरा इतना खर्चा नहीं करवाएगी। आप गलत समझ रहे हो बीजी, मैंने ऐसे कहा। मुझे आपकी फिक्र है इसलिए मैं। ना अशोक, तू मेरी फिक्र मत कर। तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुझे अपने पेट में 9 महीने रखा, पाला पोसा बड़ा किया, तो एहसान थोड़ी ना किया है तुझ पर। मजबूरी थी उनकी, सजा है ये तुझे पैदा करने की। पर तू अपने ऊपर कोई टेंशन मत ले। बीजी मेरी बात तो सुनो। तू मेरी बात सुने कशो, नहीं चाहिए तेरी दवाइयां। मेरे हस्बैंड ना अभी जिंदा है। वो अपनी कमाई से अगर मुझे जहर भी लाके देंगे ना तो अमृत समझकर पी लूंगी। पर अब बेटे की कमाई की रोटी मेरे गले से नहीं उतरेगी। शमी जी कह दो अपने बेटे से एक एहसान और करे अपने माँ बाप पर। अब से हमारा खर्चा ना उठाए। हम बूढ़ों की उम्र ही कितनी बची है, हम अपना खुद देख लेंगे। मैं कब से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग गलत ही गलत समझ रहे हो मेरे को। अरे इतना ही बुरा लग रहा है ना आपको अपने बेटे से पैसे लेने का? ठीक है मत लो, रहो अपनी अकड़ में। नहीं करता मैं घर का खर्चा, खुद कर लेना। लेकिन एक बात सोच लो बीजी, अपने बेटे से पैसे लेने में आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कल को अपने दिमाग के आगे हाथ फैलाओगे तब आपकी अकड़ कहां जाएगी? मत लो बेटे से पैसे। मुझे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, पैसे हैं मेरे पास। अपनी पत्नी की देखभाल मैं खुद कर सकता हूं। अरे दादू, क्या हुआ? दरवाजा क्यों खुला हुआ है? मिनी बेटे, तू कैसे आई? दादू वो मैं बीजी को देखने आई थी। और हाँ, एक सेकंड। हाँ, ये बेब्स ने सूजी की खीर भेजी थी आप दोनों के लिए। पसंद है ना? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मिनी बेटे, एक बात पूछनी थी तुझसे। वो एफडी जो तेरे नाम कराई थी उसे तुड़वा दूं क्या? पहले मैं उसी एफडी को घर का लोन चुकाने के लिए तुड़वाना चाहता था, लेकिन फिर तेरी एजुकेशन के लिए संभाल कर रखी थी। मिनी बेटे, तेरी बीजी के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ये क्या कह रहे हो आप? वो तो मिनी के लिए रखी है ना। आपकी जान से कीमती और कुछ नहीं है शमी जी। और वैसे भी मिनी को पैसों की जरूरत है ही कहाँ। क्यों मिनी बेटे, ठीक कह रहा हो ना? हाँ दादू, सही तो कह रहे हो आप। बीजी दादू सही कह रहे हैं, मुझे कहाँ पैसों की जरूरत है। आप
आपका इलाज ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आप जल्दी से ठीक हो जाओ बस और क्या चाहिए। मिनी बेटे, तेरे आने से दिल को सुकून मिल जाता है। लगता है इन बूढ़ों को चाहने वाला भी कोई है इस दुनिया में। थोड़ी देर रुकेगी ना? नहीं दादू, वो आज नहीं, मुझे कहीं जाना है। आप ध्यान रखो। बाय दादू। बाय बेटे। टेक केयर बीजी। लगता नहीं कि अशोक की बेटी है ये। सारे गुण बबीता जैसे पाए हैं। अब कल ये धूप में छत पे सुखा दूंगी। अल्लाह तुझे खुश रखे बबीता, वरना मेरी कमर में तो इतना दर्द है कि ये सब अब मुझसे होता ही नहीं है। अगर मेरे बेटी दामाद सऊदी से 2 महीने में नहीं आ रहे होते ना, तो मैं तुझे कभी इतनी तकलीफ नहीं देती। इसमें तकलीफ की क्या बात है नैम भी? वैसे तेरी नौकरी वाली बात में दम तो है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तूने पढ़ाई कितनी की है? वो करस्पॉन्डेंस से बीए किया है शादी के बाद। बीए यानी 13वीं 15वीं। ये तो बहुत ऊंची क्लास हो गई। अरे तू तो बड़ी पढ़ी लिखी है, फिर फिक्र में क्यों घुली जा रही है? अरे तुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? चल मैं देखती हूँ, बताती हूँ तुझे। रब रखा। नहीं भी, आप है ना बस ये सारी बातें मिन्नी को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि पैसे की तंगी के बारे में उसे कुछ भी पता चले। अभी उसके बढ़ने की उम्र है, सपने देखने की उम्र है। मैं नहीं चाहती कि पैसे की तंगी उसके सपने छीन ले। लो, नाम दिया और शैतान हाजिर। मिनी, क्या हुआ? मिनी, क्या हुआ मिनी? तू रो क्यों रही है? बता मुझे, क्या बात है? अरे मर जानिए, माँ का कलेजा मुंह को आ रहा है, बोलती क्यों नहीं? बेब्स, वो मैंने एग्जाम दिया था ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ, वो ट्रैवल फोटोग्राफी वाला। मेरी सिलेक्शन नहीं हुई उसमें। कोई बात नहीं मिनी, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हिम्मत थोड़ी ना हारते हैं। अगले साल फिर ट्राई करना। हाँ, अरे इतना क्यों रो रही है मिनी? हम लॉयर से खुराना साहब रोज ऐसे केसेस हैंडल करते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, डोंट माइंड मिस्टर खुराना, पर क्या हम नहीं जानते हमारे क्लाइंट जब रिट पिटिशन लिखवाते हैं तो उसमें कितना सच होता है और कितना झूठ होता है। एनीवेज, आपकी रिट पिटिशन तैयार है, कोर्ट से डेट आते ही हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद क्या? कोर्ट में हियरिंग होगी। ऑर्डर ऑर्डर। आपका एडवांस चेक। थैंक यू सो मच। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मिस्टर खुराना,
अगर आपकी वाइफ क्या नाम बताया वो, हाँ, बबीता खुराना, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट के लिए मान जाती है तो फिर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर नहीं मानती है तो फिर इश्यू है। लॉ के मुताबिक ये सारा केस जो है कोर्ट अपॉइंटेड मैरिज काउंसिलर के पास जाएगा और वो आपको 6 महीने साथ रहने के लिए भी कह सकते हैं। I don't understand. ऐसा क्यों है? वो इसलिए मिसेस मीता खुराना की मीता बासु। ओह सॉरी, वो इसलिए मिस मीता बासु कि सारे जज ये मानते हैं कि डिवोर्स से बेहतर है मैरिड लाइफ को एक चांस देना, और कानून भी यही कहता है कि थोड़ी सी अगर गुंजाइश है तो शादी को एक मौका देना चाहिए, डिवोर्स अवॉइड करना चाहिए। फिर क्या? अब मना कर देना कि ये पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। हाँ, आपकी वाइफ क्या रिएक्ट करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, वो मुझे नहीं पता। डोंट वरी मिस्टर मदान, मेरी वाइफ नहीं मानेगी। अच्छा, वो आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं। चलिए फिर तो ठीक है, इजी है, मुझे और कोई इशू नजर नहीं आ रहा है। पर एक टेक्निकल पॉइंट है। अब क्या पॉइंट है? आपकी बीवी अपने लिए एलिमनी और आपकी बेटी के लिए मेंटेनेंस मांग सकती है। कम ऑन मिस्टर खुराना, इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है? सारे लॉयर्स यही सजेस्ट करेंगे और जज भी उन्हीं की फेवर करेंगे। आफ्टर ऑल आपकी बीवी कोई जॉब नहीं कर रही है, आपकी बेटी भी उनके साथ रहती है, तो भाई हस्बैंड के पास गुजारा भत्ता मांगना उनका हक बनता है ना? एमिनी, अब शैतान चुहिया, मिनी माउस। डोंट इरिटेट मी यार बेब्स। अच्छा, तो तू ही हमें इरिटेट कर सकती है, हम नहीं कर सकते? देख लड़की, मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए, तेरी फेवरेट कॉफी। डार्क कॉफी पसंद है तुझे? पी ले। यक, ये स्ट्रॉन्ग है। दूध ही दूध है इसमें तो। झूठ बोला तूने मुझसे बेबी तक। अब तो क्या हुआ, थोड़ा सा झूठ, थोड़ी सी चीटिंग, पर रेसिपी तो अच्छी है ना। कम से कम तेरे चेहरे पे हंसी तो आई। तो तेरी प्यारी सी स्माइल के लिए थोड़ा झूठ तो अलाउड है। और अगर मैं तेरी स्माइल के लिए झूठ बोलूं, अलाउड है? तो है एक नंबर की झूठी। यार बेब्स, मैं पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ, पर तुझसे नहीं यार। कुछ हुआ है क्या मिनी? मैंने तुझसे झूठ बोला बेब्स। क्या झूठ बोला? किस बात के लिए? मुझे ठीक से बता मिनी, प्लीज पूरी बात बता मुझे कि क्यों झूठ बोला, क्या झूठ बोला, बताना मुझे जल्दी। जल्दी बता मिनी, क्यों झूठ, क्या झूठ बोला है तूने? हाँ? नहीं बेब्स, मैं नहीं बता सकती तुझे। तू रिएक्ट कर जाएगी। अरे बाबा, मैं नहीं रिएक्ट करूंगी, तो प्लीज मुझे बता।
तू चुप क्यों है? जल्दी बता मिनी, देख मेरा मन बैठा जा रहा है, अजीब से ख्याल आ रहे मेरे मन में। बता ना जल्दी, मैं रो पड़ूंगी। क्यों झूठ बोला तूने मुझे? जल्दी बोलना, मेरी जान लेके मानेगी क्या? जल्दी बता क्यों? था मिनी, क्या बात है? बता। देखा, तू रिएक्ट कर गई ना। मैंने बोला था तू रिएक्ट कर जाएगी। हाय मिन्नी, मैं रो पड़ूंगी। तू जान ली क्या मानेगी यार मेरी? कॉफी। अरे नहीं, तू हंस रही, अच्छे से हंस ले, मजाक बना ले मेरा। जाने निकाल दे रही थी तूने आज मेरी। अरे ऐसे कोई बोलता है क्या? झूठ बोला। मेरी जगह कोई भी होता ना तो घबरा जाता, लेकिन नहीं जी, मैंने जी को तो सब अलाउड है। पागल लड़की कहीं की। ये मजाक नहीं था बेब्स, मैंने सच में तुझसे झूठ बोला।